World MSME Day 2025 event organized by Vasme at Bharat Mandapam, renowned politician, singer, and actor Manoj Tiwari addressed the audience with an inspiring speech. Here's what he said. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for inviting me here. आज वर्ल्ड MSME डे है और इस अवसर पे बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं. आप सभी का मैं स्वागत भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ. और जो भारत के जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम को आपने आयोजित किया है, ये आज के दिन का सबसे अच्छा सदुपयोग है. MSME क्षेत्र में देश के तरफ से हमारी जो 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसमें बहुत फोकस है इस पे, क्योंकि हम सभी को पता है कि दुनिया की लगभग 90% इकोनॉमी MSME पे निर्भर है. हमारे देश में भी लगभग 6.3 करोड़ MSMEs कार्य करती हैं. और इसमें जो सबसे आज जो आवश्यक था, हमें कहना तो बहुत आसान है कि लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, इसमें ज्यादातर लोग आए ताकि सबको रोजगार मिले, सभी आत्मनिर्भर हो. लेकिन इस क्षेत्र में कार्य करना इसलिए भी आवश्यक था कि सोचने को तो बहुत तरह के रोजगार, स्वरोजगार सोचा जा सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? मनी, फंडिंग. अब आप तो आज हम लोग वर्ल्ड MSME डे पे हैं, मगर हम लोगों ने बहुत, हम धरती से व जमीन से बात करें तो हम लोग भी जिस गांव से आते हैं, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली का हूं, बट मेरा मूल बिहार का एक छोटा सा गांव है. हम लोग के जीवन का 24 साल गांव में ही बीता है, उसके बाद ही हम लोग कहीं बाहर गए. तो हम लोग तो वो लोग थे जो अपने हुनर को, अपने इनर स्किल को लिए. कोई कहा तुम गाना अच्छा गाते हो, तो हमने उसी में अपना फ्यूचर ढूंढ लिया. लेकिन हम गांव में रह के ये देखते थे कि लोग छोटे छोटे कार्य के लिए जब पैसे लेते थे तो कितनी बड़ी उसके इंटरेस्ट राशि चुकाते थे. ये अभी भी, आज भी जब हम यहाँ बैठे हैं, इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी कुछ लोग ऐसे ही इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं. और आश्चर्य तो तब होता है जब उनको 5% मंथली देना पड़ता है. देखिए वो कह रहे हैं 8% तक. अब हम जहां तक जानते हैं, मैं तो इसी में हैरान रहता हूं. तो ऐसी स्थिति में हम जब बात करते थे सब आत्मनिर्भर हो, सबके हाथ में अपना रोजगार हो, तो फिर ये बहुत बेमानी हो जाता था. सिर्फ ओनली टॉकिंग अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इनजस्टिस लगता था हमको. लोग आए, माइक पे बात किए, चले गए. मैं तो वैसे बेसिकली आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन सिंगर एक्टर, आई एम ए सिंगर एक्टर. तो हमने तो जो चीजें महसूस हमने जो महसूस किया, हमारा अनुभव कुछ अलग है. हम तो जो भी महसूस करते हैं जीवन में, उसको गीत बना के लिरिक्स लिखते हैं, लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं. लेकिन हमारे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक था कि देश की सरकारें दुनिया के फोरम पे भी, वी आर टॉकिंग विद दिस कंट्री, वी आर टॉकिंग इन UN, हम यूनाइटेड नेशंस को थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं कि
let us do something for MSME sector, बट वो काम होता नहीं था। अब आज ही जब हम आज वर्ल्ड एमएसएमई डे मना रहे हैं तो ये शुरू ही हुआ है 2017 में ना, इफ आई एम राइट, या थोड़ा चेक करके मुझे बताइएगा। आई थिंक वर्ल्ड एमएसएमई डे यूनाइटेड नेशन ने 2017 में स्टार्ट किया, उसके पहले तो ये डे ही नहीं बनता था। तो हमें जब 2014 में हम आई बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम थोड़ा सा साइलेंट ऑब्जर्वर है बहुत सारी चीजों के। तो मैं एमएसएमई की चर्चा होना शुरू देखे हमने, और फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि 2017 से एमएसएमई को पूरे वर्ल्ड ने एक फोरम पे बहुत मान दिया। अब किसी के पास पैसे ही नहीं होगा तो रोजगार शुरू कैसे करेगा? 5% पर मंथ, 8% पर मंथ, कई जगह तो हम ये भी सुने कि 10% इंटरेस्ट पर मंथ, और लोग पैसे लेते थे और फिर उसको वापस करने के लिए वो बड़े बॉडी बिल्डर्स रखे जाते थे कि ये पैसे ले रहा है तो चुकाएगा नहीं, तो हम उसके लिए उनका भी अलग सिस्टम। और आज वापस 360 डिग्री हम वापस आके बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं अभी मैं 3 दिन पहले, चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हम अपनी लोकसभा के सारे बैंक्स के भी उस समिति के चेयरमैन हैं, दिशा कमेटी बनाई। आप सबको जान के अच्छा लगेगा कि दिशा कमेटी एक संस्था बनी, वो भी इंडिया में 2015 में। दिशा कमेटी क्या करती है? दिशा कमेटी का अपने डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, और उसके तहत केंद्र से जितनी योजनाएं आती हैं हम उसकी मॉनिटरिंग कमेटी हैं। तो अगर आप सब में से किसी को लगे कि इस फोरम से कि मनोज जी हमको इंडिया में इस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका निदान करने के लिए भी बहुत पावरफुल फोरम है दिशा कमेटी। सपोज हमको एक ग्रामोद्योग के लिए 50 करोड़ का फंड आता है एक लोकसभा में, तो हमें उसको देखना है लगा कहां लगा, कितना लगा, फंड लैप्स तो नहीं हुआ। और ये जब हम 3 दिन पहले मीटिंग कर रहे थे, तो हम आज बैंक को अलग हम बुलाते हैं, और बैंक से हमारा 3 सवाल होता है। आपने कितने लोगों को वित्तीय सहायता दी, लोन दिया? हमारे देश में अगर आपको पता हो, हमारे यहाँ मुद्रा लोन आजकल दिया जाता है 10 लाख रुपए तक, बिना किसी बहुत ज्यादा कागज के। हमारी सरकार के तरफ से ये व्यवस्था की गई है, मोदी सरकार के तरफ से इसको लोन दिया जाता है। यहां तक कि जो रेडी पटरी लगाता है, जो रस्तों पे दे आर सेलिंग सम लोकल थिंग्स, कुछ भी फूड, सो उनको हम केवल वो लगा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट है, इसी आधार पे उनको 20,000 दे देते। पहले 10,000 देते थे, अब 20,000 देते हैं। जब वो 20,000 देते हैं तो हम उनको फिर 40,000 देते हैं। जब वो 40,000 का काम करके दे देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं, विदाउट एनी इंटरेस्ट, ऑन 0 इंटरेस्ट। फिर जब वो 40,000 वापस करते हैं काम करके, तो हम उसको 1 लाख रुपीस दे रहे हैं। अब इतना के बाद एक स्ट्रीट हॉकर्स के पास जब पैसे की इस तरह से सरकार के द्वारा फंडिंग, इन माय कंस्टिट्यूएंसी एज लोन वी डिलीवर्ड 349 करोड़ ओनली इन माय कंस्टिट्यूएंसी। हमारा लक्ष्य निश्चित है कि हम वित्तीय सहायता पर पैसे की कमी नहीं होने देंगे। आप सबको एक बात जान के बड़ी अच्छा लगेगा, आश्चर्य भी होगा कि मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर
इंटरव्यू में भी देता हूं। इफ आई एम डूइंग सम पॉडकास्ट विद सम बिग पत्रकार, तो हम उनको कहते हैं दिस इज माय नंबर, और मैं उसको उठाऊंगा नहीं, ये कह के देता हूं। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि अगर उसने मुझे एसएमएस किया तो मैं 24 आवर के अंतर्गत उसको जवाब दूंगा। अब तो चल गया, मैं बोल के रखता हूं कि देखो भाई, एसएमएस नॉट व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज तो बहुत है। सुबह उठिए तो 10 बजे तक 20,000 मैसेज रहते हैं। गुड मॉर्निंग के हाँ, ये रहते हैं, लेकिन आजकल मैं क्या महसूस कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे लोग लोन की बात करते हैं हमसे। मेरे ठीक है, अब व्हाट्सएप पे भी दे देते हैं, मैं बोल के रखा हूं व्हाट्सएप में देखने की गारंटी नहीं है, तो मैं टेक्स्ट एसएमएस की गारंटी देता हूं। मगर आजकल हमें ऐसी ऐसी सूचना आती है कि उसके आधार पे हम जब मीटिंग्स में बैठते हैं तो हमें अपना काम करने में बड़ी आसानी होती है। थोड़ा तो पेल लेना पड़ेगा। और हम सबको नंबर देंगे तो कुछ लोग डायरेक्ट गाली भी देने लगते हैं। अपनी अपनी व्यक्ति तो तरह तरह के हैं ना, तो हमें अवॉइड करना होता है। आप लोगों को भी कभी कोई बीच में प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना चाहिए। सबसे अच्छा है जीवन में छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना। मगर हमें काम करना है। इस आधार पे मैं पर्सनली एक आर्टिस्ट टर्न पॉलिटिशियन, तो मेरा सोचने का भी तरीका बहुत सॉफ्ट है, लोगों से संपर्क बनाने का। मैं इस देश के एक आर्टिस्ट टर्न पॉलिटिशियन के रूप में आई एम बिग एडमायरर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे पैसे मिल रहे हैं। उसमें जितने लोग हमको बोलते हैं ना, भाई साहब मेरा ये काम है, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं तुरंत उनको बोलता हूँ send me your local address, go to bank, if bank is denying then tell me। और उसमें 50% लोग खुशी खुशी इसको करते हैं, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। सर, हम एमएसएमई डे भी कहाँ मना रहे हैं? दिल्ली में। कहाँ? भारत मंडपम में। कौन आता है? ये बात कहाँ तक जाती है? हम तो कहेंगे संस्था को कि आप और छोटी छोटी गांवों में चलो, पंचायतों में चलो। हम बहुत सारे लोग हमको दिल्ली में बुलाते हैं, तो अभी भी आपसे बात करूंगा तो मैं 2 बजे के बाद मैं किसी बिहार के एक छोटे से एरिया में रहूंगा। बहुत आवश्यक है सर पंचायतों में जाना। ये लाख मीडिया है, सोशल मीडिया है, लाइव है, सब कुछ है, लोग तो अनअवेयर है। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब मेरे लिए तो आपने एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया ना कि आज मैंने कोई कार्यक्रम नहीं रखा था, लेकिन आज मेरे अकाउंट में आ गया कि मैंने वर्ल्ड एमएसएमई डे पे एक कार्यक्रम किया, कुछ बात करी। लेकिन वास्तव में क्या है? अपनी फेस सेविंग जैसी। कायदे से तो हमें इसको ऐसे लोगों के बीच जाना चाहिए था जो लोग सुनकर के हैरान हो, अरे ऐसा भी हो रहा है, पता नहीं लोगों को। हमारी जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं तो हम सबकी यही चिंता है कि अंतिम आदमी तक कैसे जाए। आपको शायद पता नहीं होगा, जो विच पार्टी आई बिलोंग, भारतीय जनता पार्टी। माई आइडल लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि अंत्योदय एक शब्द है, एकात्म मानववाद। सबसे अंत में बैठे व्यक्ति के पास जब तक रोशनी नहीं पहुंची, हमारी सारी व्यवस्था सफल अभी तक नहीं। तो ये कार्य तो बहुत बड़ा है, कैसे जाएगा? हमारे लोग भी आज वीडियो बना रहे हैं, इसको मैं भेजूंगा तो ठीक है। मान लीजिए मैं फेसबुक पे डालूंगा, मेरे 16-17 लाख फॉलोअर हैं, तो हो सकता है उसमें 1 करोड़ लोग देख ले। तो ये मेरे लिए आज का उपलब्धि है कि मैं आज एमएसएमई डे का
आप सबके सहयोग से इतनी बात कर पाया हूँ। रास्ते में आते आते मैं भी थोड़ा सा स्टडी किया, और अभी भी देखिए हम सब्सिडी भी देते हैं इसके लिए, और वो भी किसी के लिए 25%, तो रिजर्व कम्युनिटी है तो उसके लिए 35%। लेकिन वो लोग जब तक इसको समझेंगे नहीं, ये कार्य होगा कैसे? इसलिए आज की चर्चा को मैं विराम देते हुए अपनी तरफ से आप सबको वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। You are watching Travel World Online.